शब आशूर है। मौला ने शब आशूर को 3 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा दुआ के लिए, मेरा मौजू दुआ है, एक हिस्सा दुआ के लिए, एक हिस्सा अहले बैत के लिए और एक हिस्सा असहाब के लिए। तो मौला पहले खुदा की बारगाह में बैठे, इस तरह से आवाज़ें आ रही थी दुआओं की। मेरा दिल कहता है मौला कह रहे होंगे, परवरदिगारा मेरी बहनें गलियों बाजारों में ले जाई जाएंगे, परवरदिगारा इन्हें सब्र दे दे, मेरी बेटियों को सब्र दे दे। बस भाई मौला ने बहुत सी दुआएं की। दूसरा हिस्सा अहले बैत के लिए। जानते हैं सबसे पहले किसके खेमे में आए? जनाब ज़ैनब कुबरा के। और आने के बाद कहने लगे, बहन अब मौला जानते हैं दिलासों का वक्त चला गया, अब दिलासे देने की बात नहीं है। कहा बहन कल सब मारे जाएंगे। अब मौला ने नाम ले लेके बताना शुरू किया। कहा ज़ैनब कल अब्बास मारे जाएंगे। जनाब ज़ैनब के आंसू बहने लगे। कहा ज़ैनब कल ओनो मोहम्मद मारे जाएंगे। फिर कहा अली अकबर मारे जाएंगे। सबका बताया। आखिर में कहा ज़ैनब मैं भी कल ज़िबा कर दिया जाऊंगा। जनाब ज़ैनब रो रही हैं। एक मर्तबा जुमला कहा भैया आपने अपने असहाब का इम्तिहान तो ले लिया। नाना को असहाब छोड़ के चले गए थे, बाबा को असहाब छोड़ के चले गए थे, भैया हसन को असहाब छोड़ के चले गए थे। कहीं आपको कोई छोड़ के चला तो नहीं जाएगा? अभी मौला हुसैन ने जवाब नहीं दिया था। हिफाजत करने वालों में जनाब हबीब भी थे। जनाब हबीब के कान में आवाज पड़ गई कि जनाब ज़ैनब कह रही हैं आपने इम्तिहान ले लिया। जानते हैं जनाब हबीब ने क्या किया? आवाज़ी, ओ अंसारे हुसैनी खैमों से बाहर आ जाओ, अली की बेटी को तुम्हारे हौसलों का इम्तिहान चाहिए। एक मर्तबा सब बाहर आ गए। जनाब हबीब ने तलवार खींची। कहा बीबी अगर आप हुक्म दें हम अपनी तलवारों से अपनी गर्दनें कलम कर देंगे। जनाब ज़ैनब रोने लगी। रो के कहा अम्मा हुसैन के असहाब जैसे किसी के असहाब नहीं। बीबी ने बहुत गिरिया किया। कहा अम्मा इतने वफादार असहाब। बस बे रात गुजरती रही। मौला हुसैन अहले बैत की मुख्तलिफ खैमों के खुद जाके देखते रहे। एक खेमे के बाहर आए तो एक बीबी कह रही थी परवरदिगारा तूने मुझे औलाद नहीं दी, अगर औलाद होती मैं हुसैन पे कुर्बान कर देती। बस ये जुमला सुनना था। मौला हुसैन आना चाहते थे, देखा जनाबे अब्बास आ गए। कहा बीबी आपकी तरफ से मैं कुर्बानी पेश करूंगा। जनाबे उम्मे कुलसूम से कहा बीबी आपकी तरफ से मैं जाऊंगा। बस भाई आराम से रोइएगा, आराम से, मुझे जल्दी नहीं है आज, मैं आराम आराम से पढ़ूंगा, सांस लेते रहिएगा, गिरिया खूब कीजिएगा आराम आराम से। बस भी उसके बाद मौला हुसैन एक एक खेमे के जितनी भी बीबियां थी ना सबको सुन रहे हैं। एक बीबी बार बार कह रही है परवरदिगारा मैं अली अकबर के बगैर जी नहीं सकती। फिर एक बीबी के जुमले सुने। वो 2 बेटों के हाथों में बाल डाल के कहती, बालों में हाथ डाल के कहती है मेरे शेरों कल मामू के दुश्मन को मार देना। ऐ मेरे शेरों तुम जाफर तैयार के पोते हो, तुम हैदर कर्रार के नवासे हो, मामू के दुश्मन उमर साद का सर कलम कर देना। मौला ने सुना एक बीबी कह रही है अली असगार बेटा हर माँ अपने बेटे को तैयार करके भेजेगी, बेटा अभी आप चलने लायक नहीं हुए हैं, बेटा आप कैसे जाएंगे। फिर खुद ही कहा बेटा जब कल बाबा को तीर लगे ना आप अपने गले पे लीजिएगा,
बाबा को तीर ना लगने दीजिएगा। अजरकुम अल्लाह। हर माँ अपने बेटे से बात कर रही है। मेरा दिल कहता है शबे आशूर में मदीने में कुछ बीबियां बहुत रो रही होंगी। एक जनाबे उम्मुल बनीन का दिल बड़ा मचल रहा होगा, हाय मेरे चारों बेटे करबला में हैं। बीबी जानते हैं बार बार क्या कहती थी, परवरदिगारा मेरे चारों बेटे हुसैन पे कुर्बान, मौला हुसैन को बचा ले। वहां जनाबे उम्मे सलमा भी हैं। जानते हैं उनके पास कौन सी बीबी है? बीबी का नाम है फातिमा सुगरा। वो बीबी बार बार रो के कहती है, नानी अम्मा मेरा दिल बड़ा परेशान है, आज रात मुझे नींद नहीं आ रही। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मैंने तो भी मसाइब पढ़े ही नहीं है। शब आशूर गुजर गई, सुबह आशूर हुई। मौला हुसैन ने कहा अली अकबर मेरे लाल आज आप अजान दीजिए। जनाबे अकबर ने अजान दी, अल्लाह अकबर। सारी बीबियां तड़पने लगी, मां तड़पने लगी। बहनों ने कहा अली अकबर की आवाज में बड़ा दर्द है, सुन के रोइएगा। कोई आज आंख ऐसी ना हो जिसमें आंसू ना आए। शब आशूर है। बस भाई इस रात में पता नहीं पढ़ो ना पढ़ो, हिलाल इब्ने नाफे जो 4 रावी है ना जिन्होंने मक्तल लिखा, उनमें से हमीद इब्ने मुस्लिम है, उनमें से हिलाल इब्ने नाफे वो कहता है मैंने देखा मौला हुसैन मक्तल में उतर गए शब आशूर और मुख्तलिफ जगहों पे जा जाके रो रहे हैं। खुद जगह देखते हैं, किसी जगह पे अली अकबर को बर्छी लगनी है, कहीं अली असगर को तीर लगना है, कहीं अब्बास के बाजू कलम होने। खुद दिखा रहे हैं। हिलाल इब्ने नाफे कहता है मुझे दिखा रहे हैं। नाफे इब्ने हिलाल कह ले या हिलाल इब्ने नाफे, मौला खुद दिखा रहे हैं। कहा हिलाल रुक जाओ, आगे नहीं आ सकते। कहा मौला आगे क्या है? कहा आगे मेरा मक्तल है। कहा मौला मैं क्यों नहीं आ सकता? कहा मेरी मां मेरे मक्तल की सफाई कर रही है। रुक जाओ। सुनेंगे? बस भाई रात गुजर गई, सुबह हुई, शहादतें शुरू हो गए। अब जोहर के बाद असर से पहले मौला हुसैन खैमों में आखिरी विदा के लिए आए। मैं शहादत नहीं पढ़ूंगा, 3 विदाइयां पढ़ूंगा। अगर आप बर्दाश्त कर सके तो फिर शहादत पढ़ूंगा, नहीं तो रोक दूंगा। अब मौला की पहली विदाई किससे है? मौला सज्जाद से। मौला हुसैन खैमों में आए, पहले उस खैमे में गए जहां मौला सज्जाद चटाई पे लेटे थे। मेरी तरफ देखिएगा, बीमार इमाम चटाई पे लेटे हैं। मौला हुसैन ने दायां बाजू पकड़ा और इमाम सज्जाद से कहा सज्जाद मैं असरारे इमामत सौंपने आया हूं। मौला सज्जाद की आंख खुली। खुद फरमाते हैं जैसे ही मेरी आंख खुली मैंने देखा मेरे बाबा सर से लेके पांव तक लहूलुहान, पूरे बदन से खून बह रहा। एक मर्तबा मौला सज्जाद ने मौला हुसैन को देखा, फिर रो के जुमला कहा बाबा ये क्या हालत बना रखी है? बाबा ऐना ऐना अम्मी अल अब्बास, बाबा मेरे चचा अब्बास कहाँ है? मौला हुसैन ने कहा कद कोतिला, सज्जाद आपके चचा अब्बास मारे गए। मौला सज्जाद ने कहा बाबा ऐना ऐना अखी अली अकबर, मेरा भैया अली अकबर कहाँ है? अब मौला हुसैन ने भाई को भाई की शहादत की खबर नहीं दी, बस एक जुमला का सज्जाद कब तक पूछते रहिएगा, मैं कब तक बताऊंगा? सज्जाद मर्दों में या आप बाकी हैं या कुछ देर का मेहमान मैं बाकी हूं। सज्जाद सब मारे गए। सज्जाद कोई नहीं रहा। अब एक मर्तबा मौला ने बाजू पकड़ा, कुछ वसीयतें की। मैं सिर्फ 2 वसीयतें पेश करूंगा, जो देख सकता है मेरी तरफ जरूर देखे।
जो नहीं देखना चाहता आंखें बंद कर ले। जानते हैं क्या कहा मौला ने? कहा सज्जाद जब आप मदीने वापस जाइएगा, मेरे मानने वालों से जब मिलिएगा, सज्जाद मेरे मानने वालों से कहिएगा शीअची महमा शरीब तुम मा अज़बिन फज़कुरूनी, ए मेरे शियो जब भी ठंडा पानी पीना मुझ गरीब की प्यास को याद करना। मैं रसूल का वो नवासा हूं जिसे बड़ी बेदर्दी से मारा गया। भाई ऐसे रोएंगे तो कोई बेहोश हो जाएगा। सांस ले लें, सांस ले लें, मैं भी पढ़ूंगा। मौला ने 2 मर्तबा आपको याद किया है अज़ादारों, 2 मर्तबा मौला हुसैन ने याद किया। एक मर्तबा का जब ठंडा पानी पियो तो मेरी प्यास ही याद करना। दूसरा जानते हैं कौन सा मौका? मौला फरमाते हैं या लैतकुम फी यौम आशूरा जमीअन तंजुरूनी कैफा अस्तस्की लितिफली फाबो यरहमुनी। ए मेरे शियो काश तुम करबला में होते, देखते मैंने अपने बच्चे के लिए कैसे पानी मांगा था, लेकिन किसी ने मेरे बच्चे पे रहम नहीं खाया। हाय हाय बस भाई, ये मौला की पहली विदाई है। मौला की अभी मैंने पहली विदाई पढ़ी है। किससे विदा किया? मौला सज्जाद से। दूसरी विदाई सुनेंगे? दूसरी विदाई जनाबे ज़ैनब से। मौला हुसैन उस खेमे में आए जहां जनाबे ज़ैनब थी। एक मर्तबा मौला हुसैन ने कहा ज़ैनब मुझे पुराना लिबास ला दो। सारी बीबियां आ गई जनाबे ज़ैनब के खेमे में। मौला ने अपनी अबा कबा पे पुराना लिबास पहना और एक मर्तबा रो के कहा बहन खुदा हाफिज, ज़ैनब अलविदा। ज़ैनब मैंने सज्जाद को आपको सौंपा, मैंने सकीना को आपको सौंपा, मैंने रुकैया को आपको सौंपा। सबका नाम लेके कहा ज़ैनब सब आपके हवाले। चले मौला हुसैन, मेरी तरफ देखिएगा, अभी दरे खैमा पे नहीं पहुंचे थे, जनाबे ज़ैनब ने आवाज़ी महलन महलन या आखे, भैया आहिस्ता, भैया आहिस्ता, अभी बाहर ना जाइएगा। जनाबे ज़ैनब तेजी से आगे बढ़ी, कहा भैया जरा गिरेबान चाक कीजिए। मौला हुसैन ने गिरेबान खोला, बीबी ज़ैनब ने कदमों को उठाया, गले को चूमना शुरू किया। कहा बहन क्या बात है, गले को क्यों इतना चूम रही हैं? कहा भैया अम्मा ने कहा था ज़ैनब जब हुसैन आखिरी मर्तबा विदा के लिए आए मेरी तरफ से गला चूमना। नहीं मेरा बच्चा, नहीं अभी बैठ जा, बस भाई अभी ज़ियारत नहीं आएगी। मौला हुसैन ने देखा बहन बार बार गला चूम रही है, भाई रुक के सांस ले लें। कहा अम्मा ने कहा था हुसैन, ज़ैनब जब हुसैन आए ना मेरी तरफ से गला चूमना, इस गले पे खंजर ने चलना है। मेरी तरफ देखिएगा। अब एक मर्तबा मौला हुसैन ने कहा ज़ैनब अपनी कलाइयों से चादर हटाइए। बीबी ने चादर हटाई, मौला ने चूमना शुरू किया। कहा भैया क्या बात है, क्यों इतनी कलाइयां चूम रहे हैं? कहा बाबा ने कहा था हुसैन जब आखिरी मर्तबा ज़ैनब से मिलो कलाइयां चूमना, इन कलाइयों में रस्सियों ने बंधना है। अजरकुम अल्लाह, बर्दाश्त कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता कोई बर्दाश्त कर पाएगा। आप में ताकत ही नहीं शहादत सुन सके, मुझे लगता है कोई बेहोश हो जाएगा। सुनेंगे जुमले? मौला हुसैन ने बहन से विदा किया, हाथ जोड़ के कह रहा सुन लीजिए।
मौला ने बहन से विदा कर लिया, बेटियों से विदा किया, बाहर आ गए। जब खैमे से बाहर आए, मरहूम आयतुल्लाह शेख जाफर शूश्तरी कहते हैं, जब मौला खैमों से बाहर आए ना, तो नजरा यमीनन व नजरा शिमाला, मौला हुसैन ने पहले दाईं तरफ देखा, फिर बाईं तरफ देखा, फिर बड़ी हसरत से कहा, ओ अब्बास, ओ अली अकबर, ओ कासिम, ओ हबीब, मैंने तुम सबको घोड़ों पे सवार कराया था, मुझे कोई सवार कराने वाला नहीं है। अहले सुन्नत का रावी हमीद इब्न मुस्लिम कहता है, मैंने देखा एक बुर्का पोश बीबी खैमे से बाहर आ गए, कहा भैया अभी ज़ैनब जिंदा, मैं आपको सवार कराऊंगी। बीबी ने बाजू पकड़ा, बीबी ने मौला हुसैन को सवार करा दिया। मौला ने लजाम फरस में हाथ डाला, जुल्फ़िकार पे हाथ रखा, कहा जुलजना आगे बढ़। मौला ने एड़ लगाई, जुलजना आगे नहीं बढ़ा। मौला ने दूसरी मर्तबा कहा जुलजना आगे बढ़, फिर भी जुलजना आगे नहीं बढ़ा। अब तीसरी मर्तबा मौला ने जुमला कहा, जुलजना मेरे भाई मारे गए, मेरे बेटे मारे गए, मेरे असहाब मारे गए, क्या तूने भी मेरा साथ छोड़ दिया? बेजबान जानवर था, आंसू बहने लगे, सर झुका के पांव की तरफ इशारा किया। मौला ने देखा जुलजना के पिछले कदमों से एक छोटी सी बच्ची लिपटी हुई है। पकड़े मेरे भाई को, पकड़े ने। कोई बेहोश हो जाएगा। मौला जुलजना से उतरे, बच्ची से कहा, सकीना क्या बात है, आप खैमे से बाहर क्यों आई हैं? जनाबे सकीना ने कहा, बाबा आप कहां जा रहे हैं? सुनेंगे? जनाबे सकीना ने कहा, बाबा कहां जा रहे हैं? कहा, बेटी आपको प्यास लगी है ना, मैं पानी लेने जा रहा। जनाबे सकीना ने कहा, बाबा जब से चचा अब्बास गए हैं मेरी प्यास बुझ गई है, बाबा अब मुझे प्यास नहीं है, बाबा मत जाइए, बाबा जो जाता वापस नहीं आता। बाबा मत जाइए। जनाबे सकीना से मौला हुसैन ने कहा, बीबी बेटी मैंने अपने नाना से बचपने में वादा किया था, बेटी मैं वादा पूरा करने जा रहा। अब जनाबे सकीना ने कहा, बाबा मुझे आखिरी मर्तबा सीने पे सुला ले। मौला हुसैन खाके करबला पे लेट गए, छोटी सी बेटी को सीने से लगाया। मैं भी बेटियों वाला हूं। मौला ने बहुत जोर से प्यार किया, रुखसारों को चूमा, कानों को प्यार किया। मेरी बेटी खैमे में वापस चली जाइए। फिर एक जुमला कहा, हाथ जोड़ के कह रहा हूं सुन लें। सुनेंगे मौला ने क्या कहा? कहा, सकीना आज रात मां जहां सुलाए सो जाइएगा, जिद ना कीजिएगा, मुझे बाबा के पास जाना है। बीबी ने एक जुमला कहा, बाबा अब मैं नहीं रोकूंगी। बाबा आप जा रहे हैं ना? बाबा कोई बात नहीं, चले जाइए। बाबा जब आप मुझे सीने पे सुलाया करते थे, आप हमेशा कहा करते थे इस्लाम में बेटों का भी हक है, बेटियों का भी हक है। बाबा आप भैया अली अकबर को साथ ले गए, भैया अली असगर को साथ ले गए। बाबा बताइए मेरे हिस्से में क्या आया? मेरी तरफ देखिएगा, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मेरी तरफ देखें, सब मेरी तरफ देखें। जनाबे सकीना ने कहा, बाबा मेरे हिस्से में क्या आया? मौला हुसैन ने खाके करबला उठाई, जनाबे सकीना के सर में डाल दी।
जनाब सकीना ने कहा बाबा ये क्या किया आपने? कहा बेटी आपके हिस्से में कैद आई है, आपके हिस्से में असीरी आई है, आपके हिस्से में शिमर के तमाचे आए, आपके हिस्से में यतीमी आई है। मुझे नहीं पता कितने लोग बेहोश होगा, मुझे बताते मेरी बहनें भी बेहोश हो जाती हैं। आखिरी जुमले नहीं पढ़ रहा। मौला हुसैन ने बेटी से विदा किया, मौला हुसैन चले, मक्तल में उतरे, हमला किया, दूसरा हमला किया, तीसरा हमला किया। आसमान से आवाज आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिके रादियतम मर्दिया। हुसैन ने जुलजना को रोका, बस जुलजना को रोकना था। उमर साद ने कहा तीर चलाओ, चारों तरफ से तीर आने लगे, पूरे जिस्म में तीर थे। करबला में जलजला आने लगा। एक बहन खेमे से बाहर निकल आई, नाम जैनब है, बीबी तिल्ला जैनबिया पे आई। एक मर्तबा देखा एक आदमी बीच में खड़ा है, चारों तरफ से लोग तीर मार रहे। बीबी ने पहचाना नहीं ये हुसैन है। एक मर्तबा कहा आ अंताखी, क्या आप मेरे भाई हुसैन हैं? मौला ने नहीं कहा हाँ मैं हुसैन हूं। जनाब जैनब को देखा, कहा या जैनब इरजई इलल ख़याम, जैनब खैमे में वापस चली जाइए, अभी शिमर मेरा अम्मामा उतारेगा, बालों में हाथ डालेगा। रुक जाए। मौला हुसैन जमीन पे आए, सीने में तीर थे, पेशानी जमीन पे नहीं लगी। उमर साद ने कहा कोई आगे बढ़ो, हुसैन का सर कलम करो। शिमर ने अमामा उतारा, बालों में हाथ डाला, खंजर उठाया, खंजर चला। मैंने तमाम कर दिया, नहीं पढ़ूंगा, नहीं पढ़ रहा। हाथ जोड़ के आखिरी जुमला सुन लीजिए। हाथ जोड़ के कहता हूं, पहला खंजर चला, जनाब आदम ने रुख मोड़ लिया, कहा या रसूल अल्लाह अब आप जाने और हुसैन जाने। दूसरी जरबत चली, जनाब नूह ने कहा मैं नहीं देख सकता। तीसरी जरबत, जनाब इब्राहिम ने रुख फेरा, जरबतें चलती रही, सारे अंबिया ने रुख फेर लिया, हम नहीं देख सकते। एक जरबत चली, रसूल खुदा ने कहा या अली अब आप जाने और हुसैन मैं नहीं देख सकता। एक और जरबत चली, अली मुर्तजा ने कहा फातिमा अब आप जाने और हुसैन मैं नहीं देख सकता। जनाब सैयदा आगे बढ़ी, बुरके का दामन फैलाया, हाथों को गले पे रखा, परवरदिगारा मैंने चक्किया पीस के पाला, या हुसैन